सबसे पहले आप लोगों को 14 अप्रैल की बहुत बहुत मुबारक और आप लोगों को क्रांतिकारी जय भीम। तो दोस्तों आज ही मेरा ब्लॉग जो है पूरा 14 अप्रैल हमारे बरौना गांव में कैसे कैसे लोग मना रहे हैं उस पे होगा। आप लोग लास्ट तक बने रहें और देखिए हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती हम लोग बरौना वासी कैसे मनाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखिए। तो दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आपसे 1 घंटा बाद। अब जा रहा हूँ थोड़ा सा रेडी वेडी होऊंगा, उसके बाद आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बने रहें। सो हेलो दोस्तों, आज है 14 अप्रैल, हमारे श्री माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और मेरे बरौना गांव में आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाते हैं। तो आइए दोस्तों आपको वहां ले चलता हूं जहां पे सबकी तैयारियां हो रही है। तो बने रहे मेरे साथ, पूरी वीडियो देखिए और बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों दोपहर के बज रहे हैं 12 और अभी मेरे बरौना गांव का प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है। जब स्टार्ट होगा तो आपसे रूबरू करवाऊंगा। और ये दोस्तों सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं कैसा लग रहा हूं, कमेंट करके बताएं। और आज मेरे बाबा साहब का जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से मेरे बरौना वासी मना रहे हैं। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि आज इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें और कुछ खास चीजें जो मैं अपने समाज के प्रति बच्चों के लिए करने वाला हूँ, आप लोगों को लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा देखने को मैं क्या करने वाला हूँ अपने समाज के बच्चों के प्रति। और दोस्तों आज बाबा साहब का जन्म उत्सव है और बाबा साहब का 135वां जन्म उत्सव ये मनाया जाएगा। और मेरे बरौना गांव के सभी लोग, सभी छोटे से लेके बड़े जो भी लोग हैं, जो मेरे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी बड़े उत्साहित होकर इस पर्व को मना रहे हैं। और आप लोग इस वीडियो में बने रहे, आप लोग को मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे मेरे बरौना गाँव में सब लोग मनाते हैं। और आप लोग को दिखाऊंगा कि दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे बरौना गांव में इसी वजह से लोग मेरे बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित नहीं होने दे रहे हैं और हमारे ही समाज के लोग हैं। तो आप लोग बने रहे हैं, आप लोग को दिखाऊंगा क्यों और बताऊंगा भी। और तब तक के लिए तो दोस्तों ये मेरे बरौना गांव के सभी मेरे समाज के लोग, ये मेरे उमंग ब्लॉगर और श्री बुद्धिराम हमारे साथ में हैं। और ये मेरा पूरा गांव का जो आज 14 अप्रैल के भक्ति में भाव में डूबा हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और लास्ट में देखिए एक खास चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अनुसरण करना होगा साथियों। इस पुस्तकालय के पर ऐसे ऐसे महान विभूतियां हैं हमारे यहाँ जो को नहीं मिलती। यदि उनको गहराई से देखा जाए तो एक समंदर से भी अथाह गहरा मिल जाता। अब हम मैं बाबा जी के चरणों में और बुद्ध जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए
यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित भाई बंधु पिता तुल्य सबका अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज का दिन दलित भाइयों के लिए एक ऐसा नया दिए हैं संविधान लिखकर कि पूरे देश को चलने के लिए हम और सभी को इनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। और हम बाबा जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और बाबा जी के 3 शब्द ऐसे हैं, अगर इसे रोक नहीं सकता है। शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। ये 3 बातों का हमें और आप सभी को बहुत बहुत ध्यान में रखते हुए बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना है। जय भीम, जय भारत। मीटिंग अपने आप चल के चले आएंगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि बाबा साहब के मूल मंत्र है शिक्षित बनो। साथियों, हम आप अच्छी तरह से जान रहे हैं आज 1935 में जाया जाए तो देखने को ये मिलता है कि अच्छे बुरे सारे लोग एक तरह से ही जीवन जीते थे। लेकिन खाने को पेट भर के खाना क्यों? अरे थक जाते थे सामंतों का काम धाम कर कर, थक जाते थे सामंतों का काम धाम कर कर, लाए बहार जिंदगी में संविधान लिख कर, लाए बहार जिंदगी संविधान लिख कर। गए मित्रों, करके कठिन परिश्रम हमें प्यार दे गए, अनुच्छेद 15-16 में अधिकार दे गए। मित्रों, संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में बाबा साहब ने हम बहुजनों के लिए अधिकार दिया, समता का। क्या अधिकार दिया है? समता का अधिकार दिया है बाबा साहब ने। ऊंच नीच का भेदभाव कोई नहीं। लिख करके कठिन परिश्रम में प्यार दे गए, अनुच्छेद 15-16 में अधिकार दे गए। लिखते थे बाबा साहब रात जाग जाग कर, लिखते थे बाबा साहब रात जाग जाग कर, रात जाग जाग कर, लाए बहार जिंदगी में संविधान लिखकर, लाए बहार जिंदगी। और सुनिए इनके आदर्श गुरु कौन थे? कलम से दोस्ती कर लो नौजवानों, कलम से ही देश का राष्ट्रगान लिखा गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी से कि शिक्षा से न कोई मिटा सकता है, न कोई उसे झुठला सकता है। एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। जैसे यहाँ मेरी बहन बेटी भाभी माँ सब हैं बैठी। जब एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का बाप भैया बाहर होता है तो खुशियाँ मिठाई सब कुछ बांटी जाती है। मगर जो अंदर माँ जिस बच्चे को जन्म देती है उसे शायद कितनी पीड़ा होती है किसी को पता नहीं होता। वो सब तो बाहर मिठाइयाँ खाते हो, माँ ही बता सकती कि कितनी पीड़ा होती है। हम लोग इतने हर्ष उल्लास के साथ हम इसे मनाते हैं। और बस कहने का उद्देश्य ये है महेंद्र भैया कि हम तो खुश हैं, मगर बाबा साहब ने कितनी तपस्या करके, बाबा साहब ने कितने लोगों से लड़ाई लड़के ये जो संविधान बनाया है उसे भूलना नहीं। बाबा साहब के परिश्रम को अगर हम लोग भूल गए तो वही कहानी हो गई कि बाहर हम मिठाई खाते रह गए और पीड़ा को नहीं समझ पाए। बाबा जी किस पीड़ा से हम लोगों को उबारे हैं और यहाँ तक लाए हैं, इस चीज को नहीं भूला। लेट था, इसके लिए मैं जिस गांव में पैदा हुआ, जिस गांव में बड़ा हुआ, जहां खेल के बड़ा हुआ हूँ, सबसे क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि
आदरणीय योगी जी जो महाराज मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा सबकी ड्यूटी लगाई गई थी और मेरी ड्यूटी सोहोली गांव में बाबा के ही द्वारा लगाई गई थी, बाबा के ही सेवा सत्कार में लगी थी। तो वहां से जब महेंद्र भैया को फोन किया तो मैं भाग के आया। मैं बताया मेरे भी गाँव में भाई प्रोग्राम होता है, हर साल मैं रहता हूँ, इसके लिए आप लेट हुआ इस क्षमा चाहता हूँ। एक बार फिर से बाबा साहब अमर रहे। मेरे बरौना गांव में बाबा साहब की जयंती जोरों शोरों से मनाई जा रही है। आप लोगों को ये जयंती कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके देखें और लाइक करें, कमेंट करें, फटाफट फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।
朝夜した響く残響を聞いて降り注ぐ光の中立ち止まりはしないよさえずりは僕を呼ぶように緑色星に飛びतो दोस्तों आज का प्रोग्राम हमारे बरौना बाजार का यही समाप्त होता है। ये मेरे छोटे मोटे जो नन्हे दोस्तों हैं, मेरे भाई हैं, इनको कॉपी किताब बांटने के बाद आज का प्रोग्राम यही समाप्त। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।